वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? आई होप आप लोग अच्छे होंगे बेटा। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा क्लास 11th का। लास्ट क्लास में हमने कराया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जहां मैंने बताया था कि बिजनेस क्या होता है बेटा, ट्रेड हम किसे कहते हैं और कॉमर्स किसे कहते हैं बेटा। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और मैं बताने का प्रयास करूंगा बेटा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग लेक्चर पे फोकस करते हैं बेटा। चलिए, वी शैल स्टार्ट नाउ बेटा। ये सेकंड चैप्टर है बेटा जो मैं आज जा रहा हूं बेटा आपको। चैप्टर नंबर सेकंड होगा, जिसका नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने तरह के बिजनेस करने के हमारे पास फॉर्म्स हो सकता है, कितने तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड हम बात करेंगे बेटा पार्टनरशिप। थर्ड बेटा हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको बेटा हम बोलते हैं HUF। HUF स्टैंड फॉर बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कंपनी। तो एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो बेटा। सेकंड की अगर हम बात करें बेटा, सेकंड की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो बेटा, आप पार्टनरशिप के मोड में भी कर सकते हो। उसके बाद HUF, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कंपनी, और उसके बाद आप बेटा LLP, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये 2008 में बना है बेटा ये एक्ट। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा बेटा सिक्स्थ पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन फॉर्म्स में भी बेटा आप बिजनेस कर सकते हो। तो अभी तक मैंने बताया आपको किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड आप पार्टनरशिप, उसके बाद करोगे बेटा कंपनी HUF, और उसके बाद LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटी की मोड में भी आप बिजनेस कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बेटा, टेंशन नहीं, आराम से करना है बेटा। चलिए बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल जब बेटा हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो या प्रोप्राइटर्स बोलो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो या प्रोप्राइटर्स बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। जब हम बात करते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें बेटा, तो सोल का मतलब क्या होता है, वन मैन ओनरशिप, जहां पर किसी बिजनेस की चलाने वाला व्यक्ति, रेगुलेट करने वाला पर्सन, मैनेज करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, एक ही पर्सन है, लाइबिलिटी भी उसी की है, प्रॉफिट में भी सारा हिस्सा उसी का है, सारा बेनिफिट्स का
हकदार भी वही है, रिस्क के लिए भी वही लाइबल है बेटा, हर कुछ के लिए बेटा हम उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बिजनेस का मतलब होता है जहां पर वन मैन ओनरशिप होती है बेटा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मालिक होता है बेटा, उस सब कुछ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही होता है बेटा, हम उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपने सिर्फ, आपने मान लीजिए कोई दुकान खोल करके आपने बैठा है, तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटा, उसका अधिकार सिर्फ आपका ही है बेटा, प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन आपकी होगी बेटा, लॉस में आपकी शेयरिंग होगी, आपके पास कैपिटल भी कम होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप करने के क्या फायदे हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है बेटा, तो ये सारा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। एक बार सिर्फ आपको समझना है बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है बेटा जहां पर रिसोर्सेस के मालिक और उस बिजनेस के मालिक और बिजनेस को रेगुलेट करने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है बेटा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स, तो जब हम बात करते हैं बेटा प्रोप्राइटर्स की बात करो या सोल प्रोप्राइटरशिप कहो, दोनों का मतलब सेम है, तो हम एक ही बात करते हैं। अगर यहां पर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस क्या हो सकता है बेटा, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं इसका एडवांटेजेस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब किसी बिजनेस को चलाने वाला एक ही व्यक्ति हो, उसको रेगुलेट एक ही व्यक्ति कर रहा हो, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही होता है बेटा, चाहे वो बिजनेस चले या बंद हो जाए, हम उसको कहते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर बिजनेस के ऑनर भी एक ही होते हैं और सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं जिसको हम बात करते हैं मेरिट्स, या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई क्या फायदा है बेटा, अगर हम बात करें नंबर वन पॉइंट्स में, क्या क्या फायदा हो सकता है बताओ एक बार जरा मुझे, आप लोग प्लीज। कि आपके बिजनेस का मालिक सिर्फ आप हो, तो आपके पास क्या हो सकता है बेटा, मैं एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या हो सकता है बेटा, फ्रीडम होते हो आप, फ्रीडम टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, अपना बिजनेस है, आराम से शटर डाउन करो और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बेटा फ्रीडम होती है, नो कंफ्यूजन बेटा, नो आर्गुमेंट्स विथ अदर्स, बिकॉज ड्यू टू सिंगल मैन ओनरशिप। क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, सिंगल मैन ओनरशिप होता है। अब एक बिजनेस चलाने वाला अकेला व्यक्ति किससे लड़ेगा, लड़ने का उसके पास ऑप्शन है ही नहीं बेटा, तो लड़ोगे किससे, तो सब कुछ आपका ही है। आर्गुमेंट कहां पे करोगे, आर्गुमेंट हो सकता है पार्टनरशिप में, बट यहां पर नहीं होगा बेटा। हम फायदे की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदा, क्या क्या फायदा है बेटा, अगर इस फॉर्म में अगर हम बिजनेस करते हैं उसके क्या फायदा है। उसके बाद ऑल प्रॉफिट्स और रिस्क और रिवार्ड इज ओन, जितने भी प्रॉफिट्स होगा बेटा, जितने भी रिस्क होगा, जितने भी रिवॉर्ड्स होगा, उन सभी के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो प्रोप्राइटरशिप। ये सारे दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा। कुछ हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की बेटा। एडवांटेजेस या बेटा डिमेरिट्स,
डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहला इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, अकेला फॉर्म में अगर कोई बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या परेशानी को सामना करना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल या लिमिटेड कैपिटल। यहां पर बेटा अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास बेटा फिक्स कैपिटल रहेगा, लिमिटेड कैपिटल होगा, मोर रिस्क, मान लो 4 दिन के लिए उनको घर से कहीं जाना है बेटा, क्या होगा, बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या 4 दिन के लिए शटर डाउन करके उनको जाना पड़ेगा बेटा। तो इस तरह के नुकसान भी झेलना पड़ेगा जब सोलो प्रोप्राइटर। देखो बेटा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स और रिस्क, अगर आप रिवॉर्ड ले रहे हो ना बेटा, तो रिस्क को भी आपको ही सहना पड़ेगा बेटा। तो फायदा आपने लिया है तो नुकसान कौन झेलेगा बेटा, तो नुकसान भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि आपके पास पैसे की लिमिटेशन होती है, ज्यादा कैपिटल आप बढ़ा नहीं सकते। मान लो अगर 4 पार्टनर्स है, 1-1 लाख रुपए लगा गया तो 4 लाख रुपए होगा बेटा। बट अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की बेटा, तो एक ही व्यक्ति है, कितना लगा लेगा बेटा, घिस तिर करके 1 लाख रुपए पहुंचा सकता है बेटा, या जो भी करेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है बेटा। उसके बाद और क्या हो सकते हैं डिमेरिट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। और उसके बाद और क्या हो सकती है बेटा, मोर रिस्क, ऑलरेडी हमने करा रखा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हो सकता है बेटा। और डिमेरिट्स क्या हो सकता है बेटा, नो फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पर चेंज होने की, ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है बेटा, बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बेटा इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा। उसके बाद हमने सबसे पहले बताया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पॉइंट, तो आपको बताना है बेटा। अब सेकंड की अगर हम बात करें बेटा, तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप। थोड़ा सा लिखिएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है बेटा। सेकंड, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी मीनिंग का हम लिख लेते हैं बेटा, क्या होता है पार्टनरशिप का मतलब। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to shares profits of the business carried by all or any of them acting for all। बेटा ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां पर लिखा बेटा, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन बेटा कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है पार्टनरशिप को बेटा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
तो पार्टनरशिप के रिलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है बेटा, मिनिमम 2 होना चाहिए बेटा, और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, जो बेटा कंपनीज एक्ट में लिखा है बेटा। यहां पर पार्टनरशिप कभी भी मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बताता बेटा, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 50 हो सकता है मैक्सिमम। तो यहां पर मिनिमम 2 के बारे में हम बात करते हैं, मिनिमम 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। मैक्सिमम की लिमिट के बारे में कुछ नहीं लिखा बेटा। बिजनेस पर्सन्स होना चाहिए। पर्सन्स कौन होते हैं? और पर्सन्स की बात करें तो लॉ में डिफाइन करा गया है, कानून में बताया गया है बेटा कि पर्सन्स वो होते हैं जो 18 साल के होते हैं, जो मेजर पर्सन्स होते हैं, जो माइनर नहीं होते हैं, जो 18 साल के कम के लोग नहीं होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है बेटा, जो लॉ के द्वारा घोषित किया गया होता है बेटा कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकता है बेटा। ऐसे पर्सन नहीं होना चाहिए बेटा जो लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड हो, या माइनर हो, या बेटा ड्रंकन पर्सन हो, इडियट पर्सन हो। ऐसे पर्सन की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का संबंध होना चाहिए बेटा दो या दो से अधिक लोगों का। पर्सन्स होना जरूरी है। पर्सन्स वो लोग होते हैं बेटा जो 18 साल से ऊपर के होते हैं और जो साउंड माइंड के होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा ली गई डिसीजन के ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकती है बेटा। हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, यहां पर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं बेटा। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो यहां पर एग्जांपल के थ्रू बात करें बेटा हम, एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर्स है बेटा। अगर एक्स कर रहा है बिजनेस के लिए कुछ काम, इसके लिए वाई लाइबल होगा, और वाई अगर कर रहा है उसके लिए जेड लाइबल होगा। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि अगर वाई कोई काम कर रहा है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, उसके लिए एक्स भी लाइबल है। तो यहां पर पार्टनरशिप के रिलेशन की अगर बात करें तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के क्या होते हैं बेटा? प्रिंसिपल्स भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं बेटा। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को मैं टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बेटा एक एक पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में इजी हो, आप आराम से इजी तरीके से आप कर सकते हो बेटा। और मैं क्लास 12 का जब ये क्लासेस लेता हूँ बेटा बिजनेस स्टडीज का, तो मैंने बच्चों को ऑलरेडी स्पेशली बोला हुआ है बेटा कि जब केस स्टडी सोल्व करते हो ना, तो कभी भी ऊपर से मत पढ़ो, नीचे वाले लाइन को पढ़ो। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। तो यहाँ नोट डाउन यहाँ तक कर लेना बेटा और कॉपी में, और उसके बाद यहाँ तक करो, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है बेटा ऑलरेडी, और भी हमारी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन मोड में। तो यहां तक प्रैक्टिस करना बेटा, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बेटा। यहां तक रिवाइज करिए। बाकी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के टाइप्स क्या होता है बेटा, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं? फिक्स, एक होता पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप, एक होता पार्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होता पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर्स होता है, डॉर्मेंट पार्टनर्स होता है, पार्टनर्स बाय प्रॉफिट्स ओनली। बहुत सारे टाइप्स है बेटे, ये सारा टाइप्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। और हमने ऑलरेडी बता दिया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया बेटा, प्लीज यहां तक नोट कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा।